NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 17 बोलने वाली मांद। आइए शुरू करते हैं। पाठ 17 बोलने वाली मांद। सुने कहानी। एक जंगल में खरन खर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई। अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा, इसमें कोई न कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वह विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूँगा। यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिपकर बैठ गया। उस मांद में दधीपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बने। इसके भीतर अवश्य कोई सिंह घुसा बैठा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पता करना चाहता था कि सिंह इस समय भी मान के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, ए मेरी मांद, ए मेरी मांद। पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे हो क्या गया है? आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू यह भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊँगा, जब तुझे पुकारूँगा और जब तू उत्तर देगी, उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊँगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर न दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊँगा। अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह माद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा, आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है। उसने सोचा, यह माद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी। आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना। लेखक भगवान सिंह। नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित पंचतंत्र की कहानियों से साभार। बातचीत के लिए। एक, आपको भूख लगती है तो आप क्या क्या खाने की कामना करते हैं? दूसरा, क्या आपने किसी पशु के पैर के चिन्ह देखे हैं? किस किस पशु के देखे हैं? तीसरा, सिंह मांद यानी गुफा में रहता है। मांद में कौन कौन से जानवर रहते हैं? चौथा, कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आई या शक्ति? सोचिए और लिखिए। एक, दधीपुच्छ ने कैसे जाना कि मान में खरन खर बैठा है? दूसरा, इस कहानी में सिंह का नाम खरन खर है
और सियार का नाम दधीपुच्छ है। आप इन आप इनके क्या नाम रखेंगे? तीसरा, यदि आप सिंह के स्थान पर होते तो क्या करते? चौथा, जब सियार ने पुकारा, ए मेरी मांद, ए मेरी मांद, तब सिंह ने उत्तर दिया, सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा? शब्दों का खेल। एक, कहानी में मांद शब्द कितनी बार आया है? तो आप उसे गिनें और लिखें। दूसरा, कहानी में आए चंद बिंदु वाले शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर आपको चंद बिंदु वाली चीज़ों को छांट कर लिखना है। उदाहरण के लिए मांद, मांद में चंद्र बिंदु है। इसी प्रकार और भी शब्द हैं जिनके ऊपर चंद्र बिंदु हो सकता है, जैसे हूँ के ऊपर चंद्र बिंदु, गूंज के ऊपर चंद्र बिंदु। आप इन शब्दों को लिखें। तीसरा, समान अर्थ वाले शब्दों को की जोड़ी बनाकर लिखिए। शेर, गुफा, जंगल, द्वार, मांद, दरवाजा, सिंह, वन। शेर, सिंह, गुफा, मांद, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे गुफा और फिर लिखेंगे मांद, द्वार, दरवाजा। इसी प्रकार बाकी शब्दों को आप करें। चौथा, नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। नदी, पहाड़, झरना, पेड़, गुफा, मांद, तितली, हवा, बादल, जाल। भूल गई, भूल गया। उदाहरण, मांद, क्या तू भूल गई? उदाहरण, जाल, क्या तू भूल गया? इसी प्रकार आपको लिखना है नदी, क्या तू भूल गई? और पहाड़, क्या तू भूल गया? इसी प्रकार आप आगे के शब्दों चीज़ों को भरें। शिक्षण संकेत। हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के बीच का अंतर स्पष्ट करते हुए बच्चों के समक्ष सरल उदाहरण रखें। बाद में बच्चों को स्वयं इनका प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर कर सहायता करें। पांचवा, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बाहर, चुप, जवान, सचमुच, याद, उजाला। उदाहरण, अंधेरा हो रहा था, उजाला हो रहा था। क, सिंह इस समय भी माद के भीतर है या बाहर निकल गया? तो यहाँ पर लिखेंगे बाहर। ख, आज बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों है? यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको चुप क्यों है। ग, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले तो मैं जवान था। इसी प्रकार घ, यह मांद झूठ मूठ ही जवाब देती है या फिर सचमुच बोलती है? तो यहाँ पर लिखेंगे सचमुच। छठा, सही अर्थ की जोड़ी बनाइए। क, एक चूहा तक हाथ नहीं लगा, यानी कोई शिकार नहीं मिला। ख, मेरी जान पर ही आ जाती, बड़े संकट में फंस जाता, बड़े संकट में फंस गया। ग, सियार वहां से चंपत हो गया, यानी भाग गया। अपने मन से वाक्य बनाइए। उदाहरण, यदि चुप रहो यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। क, यदि बोला तो। इसी प्रकार आप वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। ख, यदि अधिक वर्षा हुई तो बाढ़ आ जाएगा, या यदि बोला तो पकड़ा जाऊंगा, यदि कड़ी धूप हुई तो मैं जल जाऊंगा। घ, यदि अंधेरा हुआ तो मैं फंस जाऊंगा। कला और की कलाकारियाँ।
एक यहाँ सिंह और सियार का मुखौटा दिया गया है। आप दोनों में से अपनी रुचि के अनुसार मुखौटा बनाइए। यहाँ पर सिंह का मुखौटा दिया है। सिंह के मुंह के आकार की आकृति बनाइए, रंग भरिए और अब बाहरी रेखा से काट लीजिए। दोनों किनारों पर छेद कीजिए और धागा बांधिए और आपका मुखौटा तैयार है। यार का मुखौटा, कागज को ऐसे लें, फिर ऐसे मोड़ें, फिर ऐसे मोड़ते हुए कुछ ऐसा बनाएं और उसके बाद उस पर आंखें चिपका दें आप सियार का, और फिर छेद करके इसमें धागा लगा के आपका मुखौटा तैयार है। दूसरा, क्या आपने किसी पशु के पद चिन्ह देखे हैं? अपने आसपास किसी पशु के पद चिन्ह खोजिए और यहाँ उसका नाम लिखिए। दिए गए स्थान पर उसका चित्र बनाइए। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।